आज का हमारा जो सेशन है, ये बेसिकली हमारा जो गेम से रिलेटेड आप लोगों को मैं सिखा रहा था, समझा रहा था। ये उस जो सीरीज़ है उसका लास्ट लेक्चर है कि हमने अपनी गेमिंग साइट को रैंक कैसे करवाना है। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ऑनलाइन वेबसाइट का, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, डोमेन की सूरत में, होस्टिंग की सूरत में और टूल्स की सूरत में। ऐसे टूल्स जो आपको अ, मतलब कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करते हैं, आपके कंपैटिटर्स के एनालिसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि एसईएमरश हो गया, मोज़ हो गया, ठीक है? और भी काफ़ी टूल हैं, एhref हो गया। एhref तो जो है वो मल्टी लॉगिन नहीं करने देता, काफ़ी इश्यू क्रिएट करता है, इवन अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है, तो आप उसमें जो है वो सेपरेटली इंडिविजुअली ले सकते हो आप, ठीक है? तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को जो समझाया था, एक दफ़ा वो मैं आप लोगों की रिवीजन करवा दूँ कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमने कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, यानी कि एक पहले जो 2014-15 में आप लोगों को गेमिंग साइट के बारे में बताया था, उसमें कूल मैथ गेम्स था हमारा कीवर्ड, ठीक है? अभी मज़ीद कीवर्ड्स आपने कैसे निकालने हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। मगर जो लेक्चर नंबर 1 में बताया था, आप लोगों को मैंने समझाया था कि आप लोगों ने अपनी डोमेन ब्रांड डोमेन ढूँढ के लानी है और होस्टिंग वगैरह आपने रेडी करके रखनी है। लेक्चर नंबर 2 में फिर मैंने आप लोगों को बताया बताया कि आपने अपनी गेमिंग साइट जो है वो स्टार्ट कैसे करनी है। यानी उसमें प्लगइन्स कौन से करने हैं। फिर मैंने आपको कहा था मेरे ईमेल पे आपने मुझे सेंड करना है अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसमें गेमिंग का प्लगइन, और उसके बाद आपने मुझे ईमेल करना, मैं की लगा दूँगा। काफ़ी सारे लोगों ने की अ, लगवा ली है और साइटें स्टार्ट कर चुके हैं। अब पार्ट रहता है हमारा रैंकिंग का, ठीक है? वो मैं आप लोगों को आज के इस लेक्चर में गाइड करने जा रहा हूँ। कीवर्ड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल सा टूल बताया था। एक तो गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है, ठीक है? इसमें मैंने कूल मैथ गेम्स है, हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे पर ज़रूरी नहीं सिर्फ़ आप यूएस से करो, आप कोई भी एक कंट्री चूज़ कर लो, जिसमें आपको सीपीसी अच्छा मिले, ठीक है? हाँ जी, और रैंकिंग रैंकिंग का दारोमदार 2 चीज़ों पे है मेनली, ठीक है? एक तो ट्रैफ़िक, कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आनी चाहिए, वो ट्रैफ़िक के मैं आपको सोर्सेज़ आज समझा दूँगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना रैंकिंग की, मैं आप लोगों के साथ वो आज डिस्कस करने लगा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए गेमिंग साइट को रैंक करवाना आसान हो जाए। जैसे ये कूल मैथ गेम्स, ये कीवर्ड पे हमने जो है वो जब पहले आप लोगों को समझाया था, जिस टाइम फ्लैश गेम्स हुआ करती थी, तब आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों ने फिर इन इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स की ब्रांड डोमेन्स लेके उनको रैंकिंग करवाई है। मुझे अच्छी तरह याद है और स्टूडेंट्स ने अच्छे खासे पैसे बना लिए। एक तो आपको कीवर्ड का टूल ये मिल गया। उसके अलावा आप लोगों के पास होना चाहिए टूल, कोई ना कोई। जैसे मैं toolstonic.com से लेता हूँ। पहले ये मुझे प्राइवेटली मिलते थे, ठीक है? उसके बाद ये toolstonic.com जो है इनकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली हुई है एसईओ एक्सपर्ट की, ठीक है? मैंने पैकेज लिया एसईओ एक्सपर्ट पैकेज लिया हुआ है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग का नाम भी एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग है। तो उससे रिलेटेड ही जो है वो लिया हुआ है पैकेज, और इसमें ऑलमोस्ट तमाम टूल्स हैं जो मुझे ज़रूरत होते हैं, ठीक है? तो मैंने ये टूल्स लिए हैं। इनका अप टाइम बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि मुझे तंगी नहीं होती।
क्योंकि बैकएंड की जो अ, होती है ना सपोर्ट वो बहुत ज़रूरी होती है। अभी ये अच्छा, तो आपने क्या करना है हाँ जी, आपने क्या करना है, आपने आइडिया लेना है जहाँ जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था यहाँ से हमने गेम्स की साइट यहाँ से आइडिया ले लिया आपने कि जो साइट्स सेल हुई हैं, वो किन-किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे थे क्योंकि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये थ्राइव फॉर स्कूल डॉट कॉम ठीक है? ये $50,000 की सेल हुई है। अब इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट शेयर की होती है। जो भी सेल करने के लिए आता है डेफ़िनेट बात है, वो अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करता है। थ्राइव फॉर स्कूल इन्होंने अपने ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर ही अपनी साइट को रैंक करवाया और इवन इवन उस साइट को इतना प्रमोट किया है कि उसकी जो है ब्रांड ब्रांड नेम की सर्चेज़ स्टार्ट हो गई हैं, 2000 सर्चेज़, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बताया था हमने एसईओ में क्या-क्या किया फॉर एसईओ ठीक है? बैकलिंक्स बनाए, डोमेन, होस्टिंग ये खर्चा इनका हुआ। उसके बाद हुँ, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट मैं जो है वो जस्ट अ मिनट ओके। उसी में मैं देख रहा था कि थोड़ी देर पहले तक जो है ना वो मेरे पास सारी वर्किंग प्रॉपर हो रही थी। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करूँगा। हुँ, एसएमएस लॉग आउट हो गया क्योंकि काफ़ी काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया इसमें। अच्छा, यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि इस तरह की साइट्स सेल हो रही हैं, ठीक है? और ये वाला जो थीम है ना, मैंने जो है आप लोगों को जिनको मैंने दिया है की इंस्टॉल करके, ठीक है? तो जिन्होंने फिर अ, थीम माँगा है एक्स्ट्रा थीम क्योंकि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट साइट रेडी हो रही है ना, और एक थीम माँगा तो वो थीम फिर मैंने उनको वो भी साथ-साथ ईमेल कर दिया है, जिन लोगों को ज़रूरत है क्योंकि जब आप एक जैसी साइट बनाते हो ना, जैसे बाकी लोगों की साइट है आप सेम वैसी बनाते हो, तो उसमें फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, तो उसमें फिर मैंने 1-2 जो थीम परचेज़ किए हैं वो भी फिर मैंने दे दिए हैं, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है ईमेल के ऊपर।
ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने अपनी साइट को जो रैंक करवाना है ना, रैंकिंग में आपने उसको ट्रैफ़िक देनी है अपनी साइट को, ट्रैफ़िक आप दे सकते हो। डिफरेंट साइट्स आपको मिलती हैं और ये आपको मोनेटाइज़ेशन में भी आपको हेल्प करती हैं। कैसे भला ट्रैफ़िक कहाँ से आपने लेनी है? जैसे पॉप एड्स की साइट्स होती हैं, ठीक है? पॉप एड्स की काफ़ी साइट्स आपको मिल जाती हैं, जहाँ से आपको ट्रैफ़िक मिलती है और सेंटों में आप जो है पे करते हो और आप आपकी वेबसाइट पे जेन्युइन ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाती है। आपने कोई इस तरह की साइट के ऊपर से ट्रैफ़िक नहीं लेनी, जैसे कि सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो आरडीपीज़ पे रख के वहाँ से फेक ट्रैफ़िक लेते हैं, वो वाले चीज़ें ना इस्तेमाल नहीं करनी अपनी साइट को ट्रैफ़िक देने में, ठीक है? मैं रिकमेंड नहीं करता। जब आप अपनी अपनी वेबसाइट को ट्रैफ़िक देते हो प्लस फिर आप ऑन पेज एसईओ आप अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ के ऊपर ध्यान देते हो। ऑन पेज एस ऑन पेज एसईओ जो है, ऑन पेज एसईओ में आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे कोई कोई गेम ओपन हुई है। ये इसमें गाइड किया गया है कि कैसे जो है ना वो हाँ जी, तो कोई भी गेमिंग साइट हम खोलें फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम खोल लेते हैं। तो वो ओपन होती है ना बेसिकली, अपने एंड पे माइक आप लोगों ने बंद बंद रखना है, ठीक है? जब भी वो ओपन होती है ना, तो हाँ जी, उसमें उस ऑन पेज एसईओ उसकी कंप्लीट हुई होती है, जब आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट खरीदते हो, ठीक है? जैसे आप लोगों को मैंने जो की लगा के दे रहा हूँ, वो तकरीबन 90 $80-90 का स्क्रिप्ट है। आप लोगों को कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को स्क्रिप्ट जो है वो फ्री मैंने इंस्टॉल करवा दिया, ठीक है? की लगवा दी, तो आपका वो खर्चा बच गया। आपने क्या क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है? ऑफ पेज एसईओ पे, ठीक है? आपने एक तो ट्रैफ़िक देनी है और ट्रैफ़िक आपने अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। सोशल मीडिया में आप लोगों के पास है फ़ेसबुक, ठीक है? आपके पास है ट्विटर, आपके पास है पिनिंटरेस्ट, ठीक है? आपके पास है रेडिट और भी जो भी जहाँ-जहाँ भी आप प्रमोट कर सकते हो खुद से डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के, जो गेम से रेलेवेंट ग्रुप्स होंगे फ़ेसबुक के, जो गेम से रेलेवेंट ट्विटर के आप लोग के लोगों ने ट्विटर के अकाउंट बनाए हुए हैं, उनको उनके आप फ़ॉलोअर्स को फ़ॉलो करके फिर आप अपनी वॉल पे जब पोस्ट ऐड करोगे और हैशटैग का इस्तेमाल करते हो, तो आप जो है वो डेली बेसिस पे ये काम करते हो, तो आपकी वेबसाइट पे सोशल मीडिया साइट से ट्रैफ़िक आने लग जाती है। अगर आप ये पॉप एड्स के ऊपर पैसे नहीं लगा सकते, तो आप फ्री में सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग स्टार्ट कर दो। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है। काफ़ी लेक्चर्स में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताया हुआ है। ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली हमें जो लिंक्स क्रिएट करने हैं वो आप कह लो कि बेस बैकलिंक्स और अथॉरिटी बैकलिंक्स के ऊपर आपने ध्यान देना है। बेस बैकलिंक्स क्या होते हैं? बेस बैकलिंक्स होते हैं जैसे कि अ, आर्टिकल डायरेक्टरीज़ होती हैं जो इंडेक्स भी हों क्योंकि काफ़ी सारी आर्टिकल डायरेक्टरीज़ जो है वो स्पैम में चली गई हैं, ठीक है? अच्छा उसके अलावा जैसे क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। आप लोग कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई गेम प्ले करनी है या गेम खेलनी है यानी कि फ्री में,
वहाँ लोग पूछते हैं, वहाँ पर आप जवाब देते हो, जैसे quora.com है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को मुख्तलिफ लेक्चर्स में एसईओ के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इनसाइट से जो बैकलिंक है वो कैसे लेना है। उसके बाद हम अथॉरिटी की तरफ आ जाते हैं, तो जो गेस्ट पोस्टिंग का आप लोगों को मैंने बताया है, गेस्ट पोस्टिंग आपने ऐसी साइट्स के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करनी है जिनकी अथॉरिटी है, जिनकी जो है जिन जिन जो साइट्स इंडेक्स हैं प्रॉपर, और आपने आर्टिकल लिखवा के साइट्स से जो है वो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक लेना है बेसिकली। गेम की साइट के लिए आप जो भी कीवर्ड्स चूज़ करोगे कम से कम, यानी कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसके जो बैकलिंक्स हों उस कीवर्ड के वो 100 से कम हो, ठीक है? ताकि आप 15, 20, 25 बैकलिंक्स बनाओ और उसके बाद आपको आपके कीवर्ड्स पे रैंकिंग स्टार्ट हो जाए। और गूगल में आप गूगल के लिए बेसिकली जब आप अपनी साइट की रैंकिंग करवाते हो, तो आप बैकलिंक बनाते हो, आप एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हो किसी एक पेज पे, तो वो गूगल जो है वो अ, रिलेटेड कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देता है। अब ये टूल अगर काम इस टाइम कर रहा होता, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 6-7 घंटे से टूल पे काम कर रहा था। अभी टूल पे जैसे ही लोड पड़ा है, तो वो टूल जो है थोड़ी देर तक रिन्यू हो जाएगा। तो अगर रिन्यू अभी इस टाइम वर्किंग कर रहा होता ना, तो मैं अभी आपको ये चीज़ भी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता। मैंने पहले काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई है, दिखाई है कि आपने बैकलिंक्स जो है कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक कैसे देखने हैं। वो एसईएमरश टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसमें एhref हम यूज़ करते हैं। इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स देख लेते हैं कि वो कहाँ-कहाँ बैकलिंक बना रहा है। आपने फ़ोकस रखना है सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे अपनी गेम की साइट को प्रमोट करना है, और बेस बैकलिंक्स में जहाँ-जहाँ से आप लिंक ले सको, चाहे वो इमेज शेयरिंग की साइट हो, जैसे आई एम गुर हो गई, ठीक है? चाहे वो क्वेश्चन आंसरिंग की साइट हो, क्योरा हो गई, चाहे वो जो है वो आर्टिकल डायरेक्टरी की साइट हो, जैसे कि डिज़ाइन आर्टिकल्स हो गई, जो साइट इंडेक्स हो, ठीक है? इंडेक्स साइट से आपने लिंक लेना है, इंडेक्स साइट का आपको ऐसे पता चलता है ना, कोई भी साइट का इंडेक्स साइट लिख के, क्योंकि काफ़ी साइट जो है वो डी-इंडेक्स हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये 2,07,000 पेजेज़ है इसके। तो इस साइट से आपने लिंक लेना है, ऐसी साइट से लिंक नहीं लेना जो साइट गूगल से रिमूव हो गई है। बात समझ आ रही है? ऐसी साइट से आपने लिंक लेना है। तो जो बैकलिंक्स आपने लेने हैं, मैंने बता दिया कि यानी कि हर उस प्लेटफ़ॉर्म से आपने बैकलिंक लेना है, जिस पे आप आर्टिकल पब्लिश करके वहाँ से एक लिंक हासिल कर सको। इमेज शेयरिंग की जो साइट होती है, वो आप इमेज अपलोड करते हो और उसके डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हो, ठीक है? तो आपने अपनी वेबसाइट के रेगुलर बेसिस पे बैकलिंक्स बनाते जाना है, जो गेमिंग साइट है। और एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, उसके मुताबिक आपने डिफरेंट एंकर्स पे अपनी साइट को रैंक करवाना है, और ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है अपने ब्रांड एंकर के ऊपर। जो भी आपने साइट खरीदी है, जो मैंने ब्रांड डोमेन आप लोगों को इसी वजह से कहा था कि 2016 15-16 के बाद गूगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो जो ब्रांड के ऊपर काम करते हैं, जैसे फाइव.कॉम एक ब्रांड है। अब उसने उसने इतनी इतनी ज़्यादा प्रमोशन कर दी हुई है कि लोग फ्राइव का लफ्ज़ सर्च करवा के, अब इसका कोई मकसद नहीं बनता नाम का, ठीक है? मगर उन्होंने अपनी इतनी मार्केटिंग कर चुके हैं ये, कि लोग फ्राइव आके सर्च करवाते हैं, और फ्राइव कीवर्ड की सर्चेज़ बन चुकी हैं। इतने ज़्यादा लोग सर्च करवाते हैं। तो आपने भी यही काम करना है, आपने अपनी डोमेन, जो आपने ब्रांड डोमेन लिया, और डॉट कॉम लेनी है, और कोई डोमेन की एक्सटेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने फिलहाल। डॉट कॉम लेनी है, ठीक है? डॉट कॉम लेने के बाद आपने उस और अच्छा हाँ, मैं ऐसा करूँगा ना कि इस लेक्चर के बाद जैसे ही टूल वर्किंग में आएगा, ठीक है? लोड उस पे कम होगा, टूल वर्किंग में आएगा, मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो अपलोड कर दूँगा, और उसमें जो गेमिंग कीवर्ड्स होंगे ना, वो भी आप लोगों को एक दफ़ा उनके एनालिसिस, और फिर उसके कंपैटिटर के एनालिसिस वो भी ऐड करके आप लोगों को वो भी गाइड कर दूँगा, एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूँगा। मैंने बताया हुआ है पहले पहले काफ़ी दफ़ा लेक्चर्स में बताया हुआ है, मगर मैं एक दफ़ा वो भी रिवाइज़ कर दूँगा। आपने ध्यान देना है
आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होगी तब जब आप अपनी वेबसाइट को जो है वो ओरिजिनल ट्रैफ़िक दोगे। मैं फिर बता दूँ, आपने कोई टूल नहीं यूज़ करना ट्रैफ़िक देने के लिए किसी के कहने पे भी। ऑन पेज एसईओ वो ऑटोमैटिकली हो रही है, जो आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करवाया है और उसका थीम इंस्टॉल करवाया है, उसमें ऑन पेज एसईओ उसकी ऑटोमैटिकली हो रही है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से, ठीक है? आपने जो बैकलिंक बनाने हैं, ज़्यादा होम पेज की तरफ बनाने हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। ज़्यादा बैकलिंक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टारगेट बनाना है कि आपने आने वाले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 30 टू 50 बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है? अब हर जो बैकलिंक बनाना है ना, मोस्टली आपने होम पेज की तरफ बनाना है और उसके बाद ऐसी गेम्स की तरफ बना देना बैकलिंक जो गेम्स की सर्चेज़ हैं ज़्यादा। मैं ये कहना चाह रहा था, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं सिर्फ़ यूएसए को टारगेट करो। आप यूएसए कंट्री हटा के यूके को भी टारगेट कर सकते हो। यूके कंट्री हटा के कनाडा को भी टारगेट कर सकते हो। एक वक़्त में एक कंट्री को आपने सर्च करवाना है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं और उन कीवर्ड्स को होम पेज पे सेट करना है और उस फिर होम पेज को आपने ज़्यादा बैकलिंक्स देने हैं। ब्रांड एंकर से, नेक्ड एंकर से, जेनेरिक एंकर से अपनी वेबसाइट को इस तरह रैंक करवाना है नेचुरल वे में। आपने सारे की बैकलिंक जो बनाने हैं, कीवर्ड की तरफ नहीं बनाने। ज़्यादा कोशिश करनी है, ब्रांड एंकर पे आप बनाओ और नेक्ड एंकर पे बनाओ। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बनती है नो एंकर से। नो एंकर कौन से एंकर होते हैं? जो इमेज बेस्ड लिंक्स होते हैं। यानी आपने किसी वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश किया, उसके उस आर्टिकल के अंदर जो इमेज आपने अपलोड की ना, इमेज के अंदर जो बैकलिंक आप लगाओगे, इमेज के अंदर जो लिंक लगाओगे, वो आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, उसको नो एंकर बोलते हैं। उसकी वजह से वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये बहुत कम लोगों को पता है और एसईओ जो ट्रेनिंग देते हैं, मोस्टली लोग ये चीज़ बताते ही नहीं है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे पॉइंट बताता हूँ। इस वजह से कि आप लोगों का मेरे साथ राब्ता नहीं भी हो रहा, आप लोग कहीं पे भी मार ना खाओ। एसईओ में आप कहीं पे भी बैठो, तो आप बता सको कि हमने सर फिज़ान से सीखा हुआ है, ठीक है? तो आपने जो है वो अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स की तरफ तवज्जो देनी है गेमिंग साइट पे, क्योंकि सारा सेटअप तो मैंने खड़ा करवा दिया आपसे। पहले और दूसरे लेक्चर को अगर आप देखते हो, मैंने आपका पूरा सेटअप खड़ा करवा दिया, डोमेन खरीदवा दी, होस्टिंग का बता दिया कि आप host.io से होस्टिंग ले लो, ठीक है? और टूल्स का बता दिया, टूल्सटॉनिक से आप टूल ले लो और उसके बाद आपको प्लगइन का प्लगइन अपलोड कर दिया और फिर आपने जब मुझे मेल किया, साथ-साथ की भी लगा दी, ठीक है? आपने ये फ़ॉलो करना है और जहाँ पे मुश्किल आए, आप ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हो, ये मैंने ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप लोगों को। आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिलते जाएँगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।